प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल नंबर 2। बेसिकली जो मॉड्यूल नंबर 1 था उसके अंदर हमने देखा टेक्सोनॉमी के बारे में, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। अब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है। बेसिकली सिस्टमैटिक इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। बेसिकली इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बेसिकली सिस्टमैटिक्स की जो टर्म है ये सिम्पसन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई 1961 के अंदर। सिम्पसन एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे कोलंबिया के अंदर। इन्होंने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स को हम ना सिर्फ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं बल्कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम रिलेशनशिप्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। अब जो सिस्टमैटिक्स है इसके एम क्या है? बेसिकली इसका पहला एम ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानें, डिस्कवर करें कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हमारे ज़मीन पर मौजूद हैं। दूसरा जो इसका एम है टू प्रोवाइड ए मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। जो तीसरा इसका एम है टू प्रोड्यूस ए कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसका जो लास्ट एम है डिमॉन्स्ट्रेट एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी है। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में स्टडी करते हैं कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे ज़मीन के ऊपर। इसी तरीके से जो टेक्सोनॉमी है जिसके बारे में हमने मॉड्यूल 1 के अंदर भी डिस्कस किया कि बेसिकली इट इज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसका जिक्र भी हमने मॉड्यूल 1 के अंदर किया था कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी आसान भी हो और कन्वीनियंट भी हो। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कंपोनेंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं। इसमें जो एक कॉमन मेथड है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को जब नाम देते हैं तो इसके नाम के दो हिस्से होते हैं। इसका पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है। इसमें होमो जीनस और सैपियन स्पीशीज है। इसी तरीके से फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टैग्रीना, तो राना यहाँ पे जीनस है और टैग्रीना उसकी स्पीशीज है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बायोजियोग्राफी। बेसिकली बायो लाइफ, जियो जमीन और ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी ज़मीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो स्टडी है उसको बायो जियोग्राफी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। और आखिरी जो कंपोनेंट है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम उन तमाम प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो कि एवोल्यूशन का सबब बनते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर डाइवर्सिटी आती है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, इसी तरीके से हम स्पीसिएशन की बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती हैं। क्या एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर जब तब्दील होती है तो पहली स्पीशीज खत्म हो जाती है, या पहली स्पीशीज भी मौजूद रहती है और उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली एक लेवल है, एक रैंक है, एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जब हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम से लेके स्पीशीज तक हम मुख्तलिफ
उसके रैंक्स रखते हैं, तो इसमें जो हर रैंक है, हर लेवल है, एक कैटेगरी कहलाता है। ये कैटेगरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा टैक्सॉन हो सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो यहां पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज तक जो है डिफरेंट रैंक्स दिखाए गए हैं। ये तमाम रैंक्स कैटेगरी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो टैक्सॉन है। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में मिलते जुलते हों। ये एक रियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है जैसे कि कैटेगरी होती है। यहां पे अगर हम देखें तो सॉन्ग बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स, इसी तरीके से वर्टिब्रेट्स का ग्रुप, ये सारे के सारे टैक्सॉन हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें रॉबिन्स, रॉबिन्स एक बर्ड्स का ग्रुप है, तो ये भी एक टैक्सॉन है। लेकिन अगर हम रॉबिन की स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज एक कैटेगरी है। बेसिकली जो टैक्सॉन है ये एक कंक्रीट ज़ूलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि जो कैटेगरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जो कि एक लेवल या एक हायरार्की के अंदर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है।